नमस्कार। अपनी भारतीय विदेश सेवा के कार्यकाल की घटनाएं याद करता हूँ तो मुझे एक ये घटना भी याद आ जाती है। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक विदेशी युवती की एक भारतीय डिप्लोमेट से शादी करने में सहायता की थी। 60 के दशक में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्रालय की एक पार्टी हो रही थी। उसमें विदेश सचिव से एक व्यक्ति का परिचय कराया गया जिसका नाम था मुकुर कांति खिशा, और ये बताया गया था कि वो मैड्रिड से आए हैं और मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी लगे हैं। विदेश सचिव ने खिशा से कहा, अगर आपकी पत्नी इस पार्टी में आई हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो खिशा को चकित तो हुए, लेकिन फौरन वो भागे भागे गए और अपनी पत्नी को वहाँ ले आए और परिचय कराया। सर, मेरी पत्नी ग्लोरिया। विदेश सचिव ने ग्लोरिया का अभिवादन किया, वेलकम टू इंडिया। फिर कहने लगे, मिसेज खिशा, क्या आपको पता है कि एक बार आपकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई थी। तो ये सुनकर मिसेज खिशा चकित रह गई कि सर, मैं तो आपसे पहली बार मिली हूँ और मेरी वजह से आपको परेशानी कैसे हुई। तब विदेश सचिव ने कहा कि कुछ महीने पहले आपने भारत के प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें आपने लिखा था कि आप भारत का जो दूतावास है मैड्रिड में, उसमें काम करने वाले एक डिप्लोमेट मुकुर कांति खिशा से शादी करना चाहती हैं, और इसके लिए मुकुर कांति खिशा ने अपने मंत्रालय को ज़रूरी परमिशन देने के लिए भी आवेदन किया है। लेकिन बहुत समय गुजर गया और अभी तक उस आवेदन का कोई उत्तर नहीं आया, परमिशन नहीं आई। तो उन्होंने आपने उसमें अनुरोध किया था प्रधानमंत्री को कि वो आपकी सहायता करें ताकि आपकी मुकुर कांति से शादी हो सके, और आपने ये भी लिखा था कि आप उनको बहुत चाहती हैं, अगर शादी नहीं हो पाई तो उन्हें बहुत निराशा होगी। तो एक दिन शाम को जब मैं कार्यालय में काम कर रहा था तो अचानक धड़ाम से मेरे कार्यालय का दरवाज़ा खुला और प्रधानमंत्री नेहरू अपने हाथ में एक पत्र लेके घुसे। इसके पहले कि मैं उनका अभिवादन कर पाता, उन्होंने एकदम शॉट करते हुए कहा कि आप सब लोगों को क्या हो गया है, आप लोग बिल्कुल हृदयहीन हो गए हैं। एक युवती एक युवक से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, और आप उनके मार्ग में रोड़े अटका रहे हैं। तो विदेश सचिव ने कहा कि मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि सर, मुझे पता नहीं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तब उन्होंने वो पत्र करीब करीब टेबल पर फेंकते हुए कहा कि आप इस पत्र को पढ़िए और इस युवती की सहायता करिए। ये कहकर वो एकदम से चले गए। मेरे लिए तो ये बात एक धक्का पहुंचाने वाली थी, क्योंकि उसके पहले न तो प्रधानमंत्री एकदम बगैर बताए मेरे कमरे में आए थे, और न ही उन्होंने कभी इतने गुस्से से बात की थी। तो मुझे तो अपने आप को संयत करने में कुछ समय लगा। उसके बाद मैंने आपके पत्र को पढ़ा, लेकिन उस घटना से मैं काफ़ी दिनों तक बहुत परेशान रहा कि प्रधानमंत्री उस दिन मेरे ऊपर इतने कुपित हो गए थे। तब मिसेज खिशा ने कहा कि सर, मुझे तो इस बात का पता नहीं था और मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मेरे पत्र भेजने से आपको इतनी परेशानी हुई। फिर उन्होंने आगे कहा कि लेकिन मैं भी बिल्कुल डेस्परेट हो गई थी, इसलिए मैंने ये पत्र आपको लिखा था। तो विदेश सचिव ने कहा कि ऐसी क्या बात थी। तो उन्होंने बताया कि जब उनकी खिशा से भेंट हुई, उसके बाद दोनों अच्छी दोस्ती में दोस्त हो गए और फिर बाद में प्यार भी करने लगे।
तो उन लोगों ने ये निश्चय किया कि वो शादी करेंगे। तो खीसा ने बताया था कि उनको अपने मंत्रालय से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और उन्होंने उसके लिए आवेदन कर दिया। लेकिन काफ़ी समय गुजर गया, परमिशन नहीं आई। लेकिन खीसा के ट्रांसफ़र के ऑर्डर्स आ गए। तब उन्होंने मुझे बताया कि ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए, इससे लगता है कि मंत्रालय परमिशन देने के मूड में नहीं है। तो अगर ये परमिशन नहीं आई तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूँगा और मैं भारत चला जाऊँगा और हम लोगों को एक दूसरे को भूलना होगा। विशेष खीसा ने बताया कि वो ये सुनकर एकदम सन्न रह गई। उनको तो काफ़ी धक्का लगा। तो उसी सप्ताह रविवार के दिन जब वो चर्च गई तो उन्होंने चर्च में प्रे की कि उनके खीसा के साथ शादी की परमिशन आ जाए। जब वो प्रेयर करके बाहर निकलने लगी तो उन्हें ऐसा लगा कि पीछे से मदर मेरी आवाज़ दे रही है और कह रही है कि अपनी समस्या के लिए तुम भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखो। कि वो सुनकर मैं भावना में बह गई और मैंने फटाफट वो पत्र लिख के प्रधानमंत्री को भेज दिया। इसके बाद जब मैं मुकुर से मिली तो मैंने उनको बताया कि मैंने इस तरह का एक पत्र भेज दिया है। तो मुकुर एकदम उखड़ गए और मुझ पर खफा होकर बोले कि तुमको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, मुझसे पूछ तो लेती। इस तरह का पत्र जब मेरे मंत्रालय में जाएगा तो वो लोग अच्छा नहीं मानेंगे और हो सकता है मुझे कुछ मुसीबत झेलनी पड़े। कि मुकुर इतने परेशान हो गए थे कि उस दिन फिर मेरे से सीधे मुंह बात भी नहीं की और हम अलग हो गए। तो वो कहने लगी कि इससे मुझे बहुत अधिक निराशा हुई। लेकिन 4-5 दिन बाद मुझे दिल्ली से एक पत्र मिला जो प्रधानमंत्री के निजी सचिव का भेजा हुआ था। उसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री ने आपका पत्र देख लिया है और मुझे निर्देश दिया आपको सूचित करने के लिए कि उस पर आवश्यक कार्रवाई हो रही है। तो वो पत्र फिर लेके मैं मुकुर के पास गई और मैंने कहा कि देखो ये पत्र आया है। तो मुकुर भी हैरान हो गए। वो तो सोच रहे थे कि उस पत्र के जाने के बाद मंत्रालय में लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के निजी सचिव के पत्र से तो लगता था कि कुछ काम बनने के चांसेस हैं। तो उसके कोई 15 दिन बाद मंत्रालय से वो परमिशन आ गई और उसके बाद शादी हो गई और आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तो विदेश सचिव ने कहा चलिए कोई बात नहीं, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। धन्यवाद।